पॉलिटिकल। मतलब इंग्लिश चलेगा ना? इंग्लिश कहने का मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी में बात करें? चलो कोई बात। गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे साथ और इस पार्क में, खेड़ा पार्क में। ये कल के दो भारत हैं, कल के भारत मतलब आने वाले समय का भारत। अब यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ें इसके पहले मैं थोड़ा एक सवाल है, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए 10 साल के बाद? 10 साल के हर जगह टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक। तुम्हारे भाई? मेरे हिसाब से डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? साफ सफाई और रोड एकदम पूरी प्रॉपर, ठीक। उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। ठीक। और ना जो स्लम एरिया उसे पूरा हटा देना चाहिए। अच्छा, इस बात बताओ, आपने बोला मैं सुन लिया, करेगा कौन इसको? सरकार, हम नहीं करना है। हमने मतलब हम सरकार सारी बातें है ना, लेकिन होता कि हम बोलते ज़्यादा हैं, करते नहीं हैं, है ना। अब छोटी बात है मेरे लिए, तुमने शायद सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है कि इन एट पब्लिक प्लेसेस नोबडी कैन स्मोक, है ना भाई। पब्लिक प्लेस में कोई भी पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन आप जिस गली में जाओ, कभी गांजा का, कभी मतलब स्मैक का, कभी ड्रग्स का धुआं नाक में जाता है। ये कहीं ना कहीं हमने तो कभी नहीं पिया। अगर हम बीमार होते हैं तो कौन बीमार करता है ना। तो क्या इस पर विरोध नहीं होनी चाहिए? कौन करेगा? हम ही करेंगे। आवाज़ तो उठा ही सकते हैं ना। अभी जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ तो आवाज़ उठाने की बात है ना। ये रखने का मतलब हमारा सपना है बेटा, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता तुम्हें ठगे नहीं। कल मैंने गूगल में सर्च किया था कि हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट में और असेंबली में जितने नेता हैं, कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है। गूगल के पास उसका जवाब नहीं है ना। जवाब नहीं है तो जो सरकार चलेगा उसको खुद ही संविधान नहीं मालूम है तो क्या करेगा, है ना। तो हम उस लोगों को क्यों नहीं भेजें जो हमारे देश के लिए भी सोचेगा, हमारे लिए भी सोचेगा, चाहे कोई भी हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, दूसरी बात, जितनी संपदा हमारे देश में है, जो कहते हैं कि जहाँ सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा, हुआ भारत देश है मेरा। अब क्यों नहीं बन सकता? अभी तो हम चाँद पे चले गए, है ना। चाँद पे चले गए। दिल्ली का हम फोटो देखते हैं टीवी पे, बहुत सुंदर दिखता है। ये भी तो दिल्ली का हिस्सा है। ये बंदर क्यों दिखता है ना। ये गंदा क्यों दिखता है? जैसे पार्क में, ये मान के चलो मैं 22 में रिटायर हुआ, यहाँ 23-24 को यहाँ पे आया। एक दिन मुझे गंदगी दिखी। छोटी सी बच्ची बोलती है, क्या ये क्या बोलते हैं इसको, मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान यही है क्या? हमारे माथे में स्ट्राइक किया। तब से मैं इस चक्कर में लगने के बाद आज 2 पौने से कुछ तो फ़र्क पड़ा है। खाली मैं ही नहीं कह सकता मैं ही कर रहा हूँ, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। कुछ तो बोलेंगे मैं क्यों करूँ, तो मैं क्यों करूँ, तो मैं पार्क में घूमूँ क्यों? नहीं बोल रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात देखो, और पहले आगे बढ़ते हैं, अपना परिचय दे दो। योर गुड नेम? माय नेम इज नितेश। नितेश, किस स्कूल में पढ़ते हो? ये सर्वोदय बाल विद्यालय। सर्वोदय। तुम्हारा? माय नेम इज सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1। नंबर। अब यहाँ पे देखो, मैं भी सरकारी स्कूल में प्रोडक्ट हुआ, सरकारी स्कूल से, सरकारी स्कूल का टीचर रहा, है ना। अब यहाँ पे एक कहावत है, सरकारी स्कूल इज़ लाचारी स्कूल। क्या मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? स्कूल तो बहुत डेवलप हो गया। नहीं, हमारा एक जनरल की बात बता रहा हूँ। लोग वहीं पे सरकारी स्कूल में वही जाते हैं जिनको थोड़े पैसे से कमी है। और ये नहीं कह सकता कि सरकारी स्कूल में टीचर अच्छे नहीं होते, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं है ना। मैं नहीं बोल रहा, जो न्यूज़ में सुनता हूँ, है ना। कभी तुमने देखा सरकारी स्कूल का हेडमास्टर जो है, ये प्रिंसिपल, दारू पी के आ गया झंडा फहराने के लिए? टीवी में दिखाया था, अगर देखे होगा तो, है ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर जगह सब गड़बड़ है, लेकिन कुछ तो बातें हम तो बोल सकते हैं। लाचारी का मतलब क्या होता है? जहाँ हमारा कोई विकल्प नहीं है। जैसे लोग पहले बोलते थे मास्टर वही बनता जिसको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलता है, बोलते थे ना। लेकिन आज ऐसा तो नहीं है। मास्टर बनने के लिए बीएड करना पड़ेगा, एमए करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक। एक सिचुएशन और भी है। आज ये जैसे कि सरकार ने जनता को कह रखा है कि स्कूल आपके हाथ में है, कोई गड़बड़ी हो तो आप कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन से क्यों हम गड़बड़ाते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, जहाँ पे हमको गड़बड़ लगे, है ना, तो कर सकते हैं ना भाई। तो कर सकते हैं तो हम नहीं करते हैं। जैसे स्कूल में टीचर नहीं आया तो कोई नहीं बोलता या मिड डे मील में गड़बड़ी है वहाँ भी नहीं बोलते हैं। जहाँ यूनिफॉर्म मिलता है, और बात की बताता रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं से तो, जैसे कहावत है ना कि जब हम सीखते हैं तो लगता है कोई बीमारी है ना। या जैसे कि मान लो वेयर देयर इज स्मोक देयर इज़ फायर, जहाँ पे धुआं होता है वहीं आग होता है। अपना परिचय आप दे दिया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बात है, तुम लोगों की ही बात नहीं करता हूँ। सपने, तुम क्या सपना है तुम्हारा, क्या बनने का? सपना होता है बस सक्सेसफुल आदमी बनना, बिजनेस। अब अब यहाँ अगला सवाल, सक्सेसफुल होता क्या? सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे कि
हर चीज़ मिले अपने लिए, हर चीज़ आपके पास हो, और कोई भी ज़रूरत हो तो जल्दी से ले सको अपना। अच्छा एक बात है, दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी के पास भी हर चीज़ नहीं रहता है, ये प्रकृति का नियम है ना। प्रकृति का नियम है, जैसे मान के चलो सबके पास सब कुछ है, लेकिन उसका भूख भूख खत्म हो गया, वो खाना नहीं खाता है, डॉक्टर बोल दिया ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, नहीं खाओ, नहीं खाओ, वो इतनी ज़िंदगी जीना चाहता है। एक बात, सक्सेस का मतलब होता है कंटेंट से भी रिलेटेड, कंटेंटेड, आप संतोषी हो, जो भी मिलता है आराम से रहते हो। अच्छा, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मान को सक्सेस का फार्मूला यही है कि यू मेड सम टारगेट एंड यू रीच टू द टारगेट, दिस इज सक्सेस। और सक्सेस जैसे कि बोलता है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ टिल्स आई एम पॉसिबल, है ना। हाँ, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये भी बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा, ईश्वर ने तो तुम्हारे लिए जगह बना रखा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी है। किसी को आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं 35-40 साल से ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ, दिल्ली में ही पढ़ाता हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है, जब मैं पढ़ता था तो मुझे ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना पड़ता था। आज इतना तो कर दे रहे हैं, जैसे क्लास पार्क में बच्चा लोग पूछता है कि सर आपका ट्यूशन फी, हमने बेटा ऐसा करो संडे में 2 ठो प्लास्टिक उठा लेना, ये तो कर सकते हो ना, है ना। जैसे मैं तुम लोगों को इसलिए लाना चाहता हूँ कि तुम जब आओगे तो तुम्हारे माथे में खुराफात तो नहीं है, पार्क के लिए अच्छा करोगे, राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, बोलने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे तुम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने माँ बाप का भी सपना ढूंढते रहते हो। तुमने देखा होगा, न्यूज़ आता है, कोटा में लोग गया, फिर कहीं पटना में, दिल्ली में, बच्चा जाता तो ज़रूर है लेकिन बिगड़ जाता है, संगति बिगड़ती है, पैसे खर्च हो जाते हैं, उसके बाद माँ बाप का बात सुनना पड़ेगा, सुसाइड कर लेता है। ये सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन क्या है? यही कि अपने जो माँ बाप है उसको वो ध्यान दे, और हर उनकी छोटी बातों पे, और उनके जो विचार उनको सुने, ठीक। उनको ठेस ना पहुँचाए, इससे वो अच्छा, तुम अपने माँ बाप को। ठीक, तुम्हारे माध्यम से मैं माँ बाप को भी एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि बच्चे को वही बनने दो जो बनना चाहता है। जैसे मैं यहाँ बच्चों से पूछता हूँ क्या बनता है, को बोलता है क्रिकेटर, को बोलता है पुलिस, को बोलता है डॉक्टर, जो बनना चाहता है वही बनने दो ना, बन जाएगा। आप वो डांस अच्छा कर लेता लेकिन आप बोलते हो नहीं इंजीनियर बनो, तो नहीं सकेगा, तो बेचारा क्या करेगा, वैसे ही होगा। ये 3 इडियट में तुमने देखा होगा जो घटनाएं घटी थी, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल है, मेंटल लेवल बाप और बच्चों का अलग अलग होता है, अलग होता है ना। मैं जिस एज में पैदा हुआ था, तुम उससे आगे, तुम तो जिस एज में पैदा हुआ तुम्हारा चांद देख रहे हो, हम तो चांद हम भी देख रहे हैं, लेकिन उस समय में देखा होता तो और भी डेवलप्ड होता ना। अब जैसे कि मान के चलो तुम लोग ज्योग्राफी के बारे में बताते हो, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताते हो, थोड़ा यहाँ पर भी आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ फुल्स, है ना। और अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ फुल्स। आप जब चुनाव करते हो किसी को, तो देखते हो उसका एजुकेशन क्या है, नहीं देखते। क्या देखते हो, खरा नहीं पाना, इसने कितने पैसे खर्च किए, क्या किए, नहीं किए, है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो अब हमारा अपना देश अगर हम संभालना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान नहीं पड़ेगा? एक स्कूल का चपड़ासी कितना पढ़ा लिखा होता है, 8 पास। तो जिसके कंधे पे हम देश दे रहे हैं उसको पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलो, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, कोई आदमी हमको 2,500 दे दिया, कोई 1,000 दे दिया, उसकी ज़िंदगी चलेगी? नहीं। 2,500 आपको दिया तो आपके मोहल्ले को साफ़ नहीं किया, गंदगी हो गई, बीमार हो गए, तो 2.5 लाख पैसा लगेगा ना। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके मैं युवा वर्ग को बोलना चाहता हूँ कि बेटा, नौकरी सबसे बढ़िया क्या होता है, लोग बोलता है IAS है, मैं बोलता हूँ नेता का। वो कैसे? जब नेता मंत्री बन जाता है यही IAS उसका फाइल ढूंढने लगता है ना। हाँ, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा सकते? हमारा कहने का मतलब, आप क्यों नहीं जा सकते? नेता का ही बेटा नेता क्यों बने, आप क्यों नहीं बन सकते? जैसे मान लो जिसका एज खत्म हो गया, एज खत्म ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो एज का चक्कर नहीं है। अब बोलोगे पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 140-45 करोड़। हाँ, हर आदमी 1 रुपये देगा, कितना होगा? 140-45 करोड़, है ना। जब राम मंदिर के लिए देगा तो आपको भी घर घर जाके 1 रुपये मांगने से मना नहीं करेगा, दे देगा, है ना। हाँ, ज़्यादा मांगो तो नहीं देगा। और आप वहाँ आओगे तो आपको बोलने भी आता है ना। आपने संविधान, आप तो आगे संविधान भी पढ़ोगे। जिसको जो देख करके भाषा नहीं पढ़ सकता है उसको लोग वहाँ भेज के क्या करोगे, है ना। पार्लियामेंट में बैक बेंचर है, वो खाली ताली बजाता है, उसकी ज़रूरत है क्या? नहीं। तो एक सीधा हिसाब है कि मैं उन IAS वालों को ही बोलता हूँ कि जिसने पहले IAS बनने के लिए दिल्ली में आया, नहीं बन सका तो कोचिंग खोल लिया और IAS बनाता है, तो वेटरन पॉलिटिशियन भी बनो, है ना। जो कहीं भी वर्ल्ड मंच पे, सब तो लोग अपनी बात तो नहीं रख सकता है। अच्छा, क्या जैसे कि मान के चलो तुम तो साइंस थोड़ा तो पढ़ा होगा,
उसमें क्या है कि हम हमारा डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? टिश्यू से सॉरी सेल से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन, ठीक है ना। तुमने लिख लिया राम, हमने लिख लिया श्याम, हमने लिख दिया रहीम, लड़ रहे हैं। कोई एक वैलिड रीजन है लड़ने का? नहीं ना। अरे खाना पीना सबको है, मरना सबको है, क्यों लड़ते हो? जब तक ज़िंदगी है प्यार से रहो। और मैं आगे बढ़ के और भी बोलता हूँ, पूरी दुनिया में मारा मारी है। कभी सुने कोई नेता मरता है? नहीं। जब वो नहीं मरता तो आप क्यों मर रहे हो? है ना, आप क्यों मर रहे हो? है ना। जैसे कल का न्यूज़ है, पत्थर फेंकना, ये सब फेंकना, तो कौन जाएगा हाजत में? आप जाओगे, घर किसका टूटेगा? आपका टूटेगा, उस नेता का तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा? अब रही बात, हम रिजर्वेशन पे थोड़ा बात कर रहे हैं। मैं इसके पक्ष में और विपक्षी बात नहीं कर रहा हूँ। आज हमारी नौकरी कौन छीन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, कंप्यूटर छीन रहा है, रोबोट छीन रहा है। जैसे पहले तुमने देखा होगा, जब रोड बनता था तो 100-200 आदमी एक साथ काम करते थे। आज एक बुलडोजर काम कर दे रहा है ना। बैंक में जाओ, कंप्यूटर है तो यहाँ पर हमको उस हिसाब से अपने आप को ढलना है, न कि उसके लिए लड़ना है। लड़ने से तो होगा नहीं। हम ये नहीं, इसके विरोध में भी नहीं हो, सपोर्ट में भी नहीं हो। दूसरी बात, अब अगर हम आते हैं शोषण की तरफ, शोषण समझते हैं? पहले लंगोटी काम करता था, धोती खाता था। अब ये लैपटॉप लेवर है, उसके आँख में नीचे देखोगे काला काला दाग है, और वो बेचारा काम करता है और ऊपर वाला साइन करवाता है 30 में, या देता है 15, 10। इस पार्क में देख रहे हो चौकीदार को 10 मिलता है, साइन करवाता है 19 में। ये शोषण है कि नहीं? अरे बात तो ये है, पर कितना है कि लुक बदल गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा सुनो, मैं पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया हूँ। पहला टैगलाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। कहने का मतलब पार्क को कूड़ादान मत बनाओ, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क मुस्कान। कितने लोग आते हैं पार्क में? लगभग 1000, 2000 हाथ, 2 मिनट ये प्लास्टिक फटाफट उड़ जाएगा। कहीं नहीं, रोड के घूमते घूमते जवान हो तुम्हारा, देख तुम शुरू करोगे। पहले 12-15 IAS एस्पिरेंट, मैं उनसे भी ग्रुप डिस्कशन करता हूँ, है ना। तो वो थे, कोई भड़का दिया होगा अच्छी बात के लिए कोई अच्छा सपोर्ट नहीं करता। तो करप्शन एट होम को रिमूव करना है। यहाँ मैं तुम्हें बैकग्राउंड में लिया हूँ, सामने में टूटा हुआ पार्क है बच्चों का, एक भी बढ़िया नहीं, सब इनवैलिड है। और मैं कंसर्न MLA MP और जो भी है उसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया बच्चों का पार्क देखो, है ना। और यह पार्क इस एरिया में इकलौता है जो टूटा फूटा है, और बाकी जगह तो ठीक ठाक है। इसके तरफ ध्यान दो। और 15 साल का ये पार्क है, अगर थोड़ा थोड़ा भी काम हुआ होता तो अच्छा चकाचक होता, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये दीवार देख रहे हो, दीवार में लिखा गया है, इसके पहले प्लास्टर होनी चाहिए थी, प्लास्टर के बाद वाइट वॉश होनी चाहिए, फिर लिखा जाना था। प्लास्टर और वाइट वॉश का पैसा खाए। ये यहाँ पे नहीं था, यहाँ यही लाल तक था। ये तो खैर बनाया, ठीक बनाया है। योगा सेंटर है, पता सुना आपने कि 20 लाख का है? 20 लाख का है क्या वो जो, है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं दीमक की तरह हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है ना। इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और ये एक आवाज़ है। अच्छा, कम और हम कर सकते हैं। वीडियो से सब घबराता है, जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं तो ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। अच्छा, सच है क्या बोलते हैं हम? सांच को आँच किया, है ना। कैमरा झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे हम वीडियो क्रांति तो कर सकते हैं ना। मैंने एक लाइन ये भी बनाया है, पहले इसको कर दें। सभ्य स्नो का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कहते हो पढ़े लिखे हो, कुत्ता लाके ट्रक पे गंदा करते हो, जाहिल अनपढ़ हो ना भाई, काई भी हो। उसके बाद आप घर में पूजा करते हो, भगवान का जो मूर्ति है, फोटो है, सब पार्क में फेंक देते हो, जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से मास्टर, हमारी भाषा अगर ठीक नहीं होगा हम भी जाहिल अनपढ़ हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभी तो हाथ में जाम है, तो वाह कितना काम है। इस पार्क में क्या जुआड़ ही होना चाहिए क्या? दारूबाज नहीं होनी चाहिए ना, ख़त्म होनी चाहिए ना। तो उसमें हमने जो लाइन बनाया है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। है कैसे? चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। कुछ नहीं है, आपके गली मोहल्ले में जहाँ भी गंदगी दिखती है, वीडियो बनाओ, अपलोड करो। फ़ोन तो सब रखता है, और उसका फ़र्क पड़ता है। 1-2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। कहाँ रहते हो इधर में? कहाँ रहते हो इस तरफ? तुमने देखा होगा सोम बाज़ार की तरफ एक रास्ता जाता था, ये पार्क से, वहाँ पे ढेर सारा गंदगी, ऊपर में नेता का फ़ोटो। 2-3 बार हमने वीडियो बनाया है। कुछ तो सड़क बन गया, बना नहीं जी, है ना। उसके बाद अगर याद होगा उत्तम नगर वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ हम जाते थे तो नाक बंद करना पड़ता था, याद है। तो उसका भी एक दिन हमने वीडियो बनाया, उसमें लिखा कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है जब, और वो MCDBC के हाथ में। अगर वहाँ पर इतना गंदा है तो बाकी जगह कितना होगा? दूसरे दिन साफ़ हो गया, अभी नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? देखना ध्यान से, नहीं दिखाई देता। एक चौकीदार रखने के बाद अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर आगे बढ़ा तो उधर में देखना, मेट्रो में लिखा है कि क्या नाम है, स्मोकिंग इज़ पनिशेबल ऑफेंस। तो उसको भी वीडियो लिया, नीचे में देखा दुनिया भर का सिगरेट लगा, और बनाया तो वहाँ साफ़ होता है। तो इसका मतलब है कि हम अगर आगे बढ़ें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से लग जाए।
अच्छा, उसके बाद होता है क्या, अक्षर क्या करें कोई साथ नहीं देता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का तो नाम सुना होगा तुमने। हाँ, उसकी बड़ी अच्छी लाइन है, यदि तुम्हारा डाक सुने कोई आसे ना तो अकेला चलो, अकेला चलो, अकेला चलो। अगर तुम्हारी बात सुन के कोई नहीं आता तो आगे चलो, अकेला चलो, अकेला चलो, है ना। बाद में क्या होता है कि कारवां चलती रहती है, लोग जुड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी। आज मैं 2 साल पहले का पार्क देख रहा हूँ, नाक में गंद करना हमारे बंद कर, लोग बेंच पे बैठा है, नीचे गंदगी है, उससे तो फ़र्क है। हाँ, अच्छा एक बात और है, पौधे लगाने के बाद लोग उखाड़ देते हैं, इसके बारे में क्या बोलोगे? ये तो बस बेकार है। बेकार नहीं, मुझे लगता है उस तरह का आदमी माथे से पागल है, मानसिक बीमार है, या एक जेलसी फैक्टर है कि इसका नाम हो रहा था, नाम हो रहा था, काम भी तो कर रहा है। नहीं, काम जैसे मान लो कि आज तक किसी ने तुम्हें नहीं टोका ना, और मैंने जो भी बात की तुमसे तो कोई गलत हलत नहीं बात किया ना, नहीं किया। अच्छा, जैसे कि मान के चलो कि जो टीचर तुमको 15 महीना भर में पढ़ाएगा, मैं 5 मिनट में तुमको पढ़ा दूंगा, है ना। तो अब थोड़ा इंग्लिश की बात कर लें हम, है ना, यहाँ से बात करते हैं। हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश? हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश? नहीं बालक। हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम। फादर ऑफ इंग्लिश है जियोफरी चौसर। जियोफरी चौसर। ये 14th सेंचुरी में जो इंग्लिश लिखा जाता था वो अलग था, जिसको TIS लिखते थे, है ना। तो लाइक दैट। खैर वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि तुम स्टूडेंट हो तो थोड़ा तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाना चाहिए। जैसे मैं तुमसे भी पूछता हूँ, आ जाओ बेटा, बगल में आ जाओ, है ना। कौन है तुम्हारा दोस्त है? आ जाओ बगल में आ जाओ, कोई बात नहीं। एक बार आया था मैं वहाँ पे। हाँ हाँ, चलो लेकर आ जाओ, उधर पकड़ के ले आओ अपने दोस्तों को, थोड़ा बात कर लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ, मैं जाता हूँ कि इंग्लिश क्या होगा, तुम भी बता दो। मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा? हाँ, आई एम गोइंग। तुम भी आई एम गोइंग, तुम भी आई एम गोइंग। अब बेटा मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ये दोनों ही गलत है। मैंने 500 मैं 500 लोगों से पूछा, हमने 500 में 5 सही बताया, बाकी नहीं बताया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे टेंस तुम्हें लेके आता हूँ। टेंस मैंने ये प्रेजेंट टेंस बता देता हूँ, कल मिलोगे। मैंने सुनो, नहीं बता रहा हूँ ना, थोड़ा इसको भी पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तो खैर इसको छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ। टेंस और टाइम, जैसे मान लो इट इज़ 8 बजा है, इट इज़ 8 o'clock, ये टाइम हो गया। 8 साल, ये काल हो गया। तो काल को 3 हिस्से में बांटा गया इंग्लिश में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सुनते रहो, बाद में अलग से कर देता हूँ, तुम अपने दोस्त को पकड़ के ले आओ, है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तुम्हारा अलग से कर देंगे, इसलिए दोस्त को बताने के लिए। तो अब यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट टेंस में आते हैं, इसका 4 हिस्सा है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज इसी को ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे तो पास कर देंगे, ठीक ना। अब जैसे कि मान लो कि हिंदी का वैसा वाक्य जिसमें ता है, ती है, ते है रहता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैं खाता हूँ, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 / V5। अब V1 V5 क्या होता है? V1 जैसे गो है, V2 क्या होगा? गोन, सॉरी वेंट। V3 क्या होगा? गोन। और V4 क्या होगा? गोइंग। और V5 क्या होगा? गोज, है ना। तब यहाँ पर इसको समझने के पहले तुम्हें पर्सन भी जानना पड़ेगा। पर्सन क्या होता है? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब ग्रामर में आते हैं तो फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? आई को बोलते हैं, है ना। सेकंड पर्सन बोलते हैं यू को, और थर्ड पर्सन ही सी इट को, है ना। और इसको कभी नहीं भूलो, तो इसलिए इस तरह से याद रखो, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे कौन फर्स्ट पर्सन है? मैं हूँ, मिस्टर झा, है ना। आई स्पीक, आई एम फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, तुम दोनों सुन रहे हो। जिसके बारे में बोलते हो थर्ड पर्सन। किसके बारे में बोल रहे हैं? टेंस के बारे में, टेंस के बारे में। तो मैं जाता हूँ, आई गो हो गया, लेकिन वह जाता है तो क्या होगा? ही गोज। उसमें भर के साथ एस और ईएस लगता है, थर्ड पर्सन हो गया, है ना। अब यहाँ मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, ठीक ना, ये नेगेटिव हो गया। अब उस यहाँ पर क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो। बस थोड़ा सा समय, डू आई नॉट गो, ठीक है ना, डू आई नॉट गो। अच्छा, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया। उसी तरह जैसे क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। क्या वो जाता है? डज ही गो, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब समझ में आ गया क्यों मैंने आई गो में आई एम गोइंग नहीं होगा, क्लियर। हाँ, तो दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है एनी वर्क स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूस। कोई काम शुरू होता है और उसका जारी रखता है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, खाना तो जारी है, ख़त्म नहीं हुआ नहीं। वह हंस रहा है, हंसना भी जारी है ना। तो वैसा हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा, रही, रहे, रहता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्लियर हो गया ना। अब इसका हम इस तरह से लेते हैं, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँ?
एम आई ईटिंग? एम आई ईटिंग? मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा हूँ? एम आई नॉट ईटिंग? क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो इसको हम लेते हैं कि वह हंस रहा है, ही इज लाफिंग। क्या वह हंस रहा है? इज ही लाफिंग? क्या वह नहीं हंस रहा है? इज ही नॉट लाफिंग? क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है एनी वर्क स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, कोई काम शुरू हुआ और अंत में ख़त्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं वैसा हिंदी का वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना? जैसे मैं खा चुका हूँ, हाँ, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है और हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है? मालूम है? बताओ, जानते हो हैज कहाँ प्रयोग होता है, हैव कहाँ प्रयोग होता है? अब इस तरह समझ लो, एकदम आसान तरीका है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, लेकिन ही, सी, इट और कोई नाम के साथ हैव नहीं लगेगा, वहाँ हैज लगता है। लेकिन अगर वो प्लूरल हो जाएगा तो हैव लगेगा। अब यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लो क्या वे लोग आ चुके हैं? क्या वे लोग आ चुके हैं या वे लोग आ चुके हैं, उसका इंग्लिश क्या होगा? दे हैव कम। वे लोग का दे होगा, दे हैव कम। क्या वे लोग आ चुके हैं? हैव दे कम। क्या वे लोग नहीं आ चुके हैं? हैव दे नॉट कम। है ना? क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलता है कोई काम लंबे समय से जारी है, अगर उसके टाइम को मालूम है तो वहाँ सिंस लगाते हैं, जिसके टाइम नहीं मालूम है तो फॉर लगाते हैं। जैसे इसका फार्मूला है, वैसे हिंदी का वाक्य जिसके अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे वो कैसे? अब इस तरह समझो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि मैं 4 घंटे से किताब पढ़ता आ रहा हूँ, क्या होगा? अबे घर चला गया। लर्निंग अबाउट नॉट आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 4 आवर्स, ठीक है ना? आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 4 आवर्स, ठीक है ना? मैं सुबह से नाचता आ रहा हूँ। हाँ, आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का फिक्स्ड ये टाइम है ना, मॉर्निंग का ये होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब कहीं कहीं पे टाइम, जहाँ पे तुमको टाइम मालूम है सिंस लगाओ, जहाँ टाइम में नहीं मालूम है वहाँ फॉर लगाओ। क्लियर? इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हंसता आ रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग। मैं नहीं हंसता आ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन लाफिंग, है ना? क्या मैं हंसता आ रहा हूँ? हैव आई बीन लाफिंग। क्या मैं नहीं हंसता आ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन लाफिंग। कितना समय लगा? ये तुमको कोई टीचर पढ़ाने के लिए 15 पूरा महीना ले लेगा, लगा ना जी? अब चलो हमारे साथ बोलो, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और लाइन ये भी है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गलत तो नहीं जा रहा हूँ यार, है ना? ठीक, दिस मच, थैंक